आज एकादशी है। श्री हरि नारायण को प्रणाम है, क्योंकि एकादशी की कथा सुनने के लिए विष्णु भगवान को याद किया जाना बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं भीष्म पितामह जी की कुछ बताना चाहता हूँ कि भीष्म पितामह, आपको याद है, कर्म का फल सबको मिलता है। कर्म का फल सबको मिलता है और अनजाने में हुई गलती की भी सज़ा मिलती है, उसको भी भोगमान करना पड़ता है हर इंसान को, क्योंकि इस चीज़ से देवी देवता भी वंचित नहीं है। नियति किसी को नहीं छोड़ती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जही करते ही तस फल चाखा। क्योंकि भीष्म पितामह जब बाणों का सैया पर लेटे थे तो श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन, तमाम लोग खड़े थे, तो उन्हें सिरहाने तकिया की ज़रूरत पड़ी। तो तकिया लाया गया उनके लिए, लेकिन तकिया उन्होंने नहीं लिया। बोला इस अर्जुन ही हमें तकिया देंगे। तो उन्होंने समझ गया और दो बाण मारे और उनको तकिया का सिरहाना हुआ। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले पितामह, बोले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे होश में मैंने इस जन्म में मैंने किसी को न सताया हूँ, हमें कोई ऐसा काम हुआ मुझसे जिसके मुझे कोई भी दंड का सामना करना पड़े। तो उन्होंने कहा, पितामह, आपने इस जन्म में कोई कार्य नहीं किए हैं ऐसा, लेकिन पिछले जन्म में आपसे भूल अनजाने में हो गई थी कि आप कहीं जा रहे थे आखेटक करने, घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के साथ। तो वहाँ आपने रास्ते में देखा कि एक सांप जा रहा था। आपने सोचा कि मैं इसको बचा लूं, और अपनी घोड़े की रफ्तार को संभाल कर आपने उसे भाले की नोक से उठाकर फेंक दिया पीछे की, कहीं जाकर वो घोड़े की टापों के नीचे आकर कुचल के मर ना जाए, इसलिए वो बच जाए। तो आपने उठा के तो फेंक दिया, लेकिन वो जाकर गिरा कहाँ? कांटों की झाड़ियों पर, और वह सर्प जो है तड़प तड़प कर अपनी जान प्राण त्याग दिए। ये बाणों के सैया आपको उसी कांटे की देन है। तो मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है, इसको उपदेश मत समझिएगा। हर किए गए कार्य के अच्छे बुरे का आपको परिणाम उसी तरह ही मिलेगा। जैसे कहावत है ना कि ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है। और मैं अपनी खुद बता दूं अपने जीवन में कि हमें आज जो मैं प्लस माइनस मेरे जीवन में हो रहा है, कुछ तो विधाता की देन है जो हमें खुद ज्ञात है अपने खुद के बारे में, और कुछ जो है मेरी गलतियों की सज़ा है। तो भाई, किसी का बद्दुआ मत लेना, ज़िंदगी में किसी की बद्दुआ मत लेना, और ख़ास करके माता पिता की। जो भी है मिले, प्रेम से खाइए, समय अनुसार अपना कर्म कीजिए। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो बच्चों पर कोई बुरी आपदा नहीं आएगी, और गलत लाइन नहीं जाएंगे। जैसा आपका आचार विचार रहेगा, जैसा आपका आचरण रहेगा, वैसे ही बच्चे होते हैं। ध्यान रखना, जीवन की जी कटु सत्य है वो यही है कि आप किसी की बद्दुआ मत लो, किसी का नुकसान मत करो, छल कपट मत करो। आप छल कपट किसी और के साथ करोगे तो आपके साथ होगा, आपके बच्चों के साथ होगा। तो ध्यान रखिए इस बात का। अपने नियम का पालन कीजिए, प्रकृति को भी संभालिए, जैसे पेड़ में पानी डालना, अनबोलता जानवर, बेजुबान जानवर की सुरक्षा करना, जहाँ तक हो सके अपनी क्षमता के हिसाब से देख रेख करना। जय माता दी।